महोत्सव की आज की दूसरी शाम को हम सूर सदन के नाम कर रहे हैं। हालांकि मुक्ताकाशी मंच पर अपने कार्यक्रम निर्धारित समयानुसार हो रहे हैं। आज सूर सदन का वही प्रांगण जिसमें पिछले वर्ष हमारे श्री काव्य कला भगत संगीत परिषद के तत्वावधान में अखाड़ा बूचा सिंह खंड पटवारी आगरा द्वारा भगत का आयोजन किया गया था। आज फिर से हम और आप इसी कार्यक्रम में मुखातिब हैं, एक नए विषय के साथ, एक नए शीर्षक के साथ। और समस्त सम्मानित हमारे संगीत रसिकजन और संगीत मनीषीगण, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इससे पहले कि आज के इस रंगारंग सांगीतिक समारोह में, सांगीतिक क्षणों में आप सराबोर हो जाएं, मैं औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए डॉक्टर श्री भगवान शर्मा जी और इस समारोह के निर्देशक श्री राकेश अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि माननीय अतिथिगण को मंच पर लेकर आए और मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के पश्चात हम आज का इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तार सदा झंकृत हो मन के आर पार, मन मरुथल पर संगीत वृष्टि हर्षाए मुझको बार बार। तेरे वंदन को छोड़ सभी से हो मेरा स्नेह क्षीण, हे वंदनीय अभ्यर्थनीय संगीत दात्री सुर प्रवीण। मां के श्री चरणों में नमन करते हुए आज की इस सांगीतिक बेला का शुभारंभ माननीय हमारे डॉक्टर एम सी गुप्ता जी, श्री प्रेमचंद जैन, रानी सरोज गौरीहार जी, डॉक्टर शशि तिवारी जी, डॉक्टर श्री भगवान शर्मा जी और इस कार्यक्रम के संगीत जी इस समायोजन का शुभारंभ करते हुए रामबाबू स्मरणीय सांगीतिक जो उनके क्रियाकलाप रहे हैं, जो सांगीतिक क्षेत्र में उनका योगदान रहा है, उसके प्रति भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाना परम आवश्यक है। माननीय अतिथिगण का माल्यार्पण से स्वागत करें। ये थोड़ा साहित्यिक लोग आपकी तालियों का आगाज अगर इतना संकुचित होगा तो उसका अंजाम भी संकुचित ही रहेगा। लिहाजा जोरदार तालियों से आज के कार्यक्रम को अपनी कर्तव्य ध्वनि से अपनी उपस्थिति का दर्शन आप कराएं। अंकल बाजे 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 फोटो खींचे। ठीक हो गया। श्री प्रेमचंद जी का स्वागत इस समय किया जा रहा है। आप रूबरू हैं इस प्रोग्राम में और जहां दिल की बात होती है वहीं एक समर्पण की बात होती है, क्योंकि दिल से या मन से किया गया कोई भी कार्य हमेशा सफलता के चरम सीमा से ही। श्री भगवान शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे तमाम यहाँ पर उपस्थित संगीत रसिकों का अपनी वाणी से स्वागत करें। इस सभागार में उपस्थित लोक संस्कृति की ये संध्या पर हमारे निमंत्रण पर आप पधारे, हम हृदय से अभिभूत हैं, आपका अभिनंदन वंदन करते हैं। तुलसी के रामचरितमानस में एक पद आता है, प्रभुता समाज में
जो जीवन मूल्यों का क्षरण हो रहा है, उसमें हमें रोल मॉडल के रूप में कुछ ही गिने चुने लोग मिलते हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि आज जो मंच पे 4 विभूति बैठी हुई है वो रोल मॉडल के रूप में है। डॉक्टर MC गुप्ता व्यवसाय से चिकित्सक है, लेकिन सहृदय मानव है, विद्वान है, बहुत बड़े आपको कहते समाज सेवी हैं। ऐसे महान पुरुष का आज हम अपने बीच उठा करके अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। परम आदरणीय श्री प्रेमचंद जी जैन और उनके पिताश्री ने का बहुत बड़ा नाता भगत से रहा। मैं आपको यह अवगत करा दूं कि आगरे में 1827 में पहली भगत का मंचन मोदी कटरे हुआ और आपके पिताश्री आदरणीय श्रेष्ठ पदमचंद जैन जी मोती कटरे में रहते थे, तो उनके परिवार का भगत के प्रति बड़ा समर्पण है। ऐसा हमारा मार्गदर्शक आज हमें मिला है। हम आदरणीय श्री प्रेमचंद जैन का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। परम श्रद्धेय आदरणीय रानी सरोज बोहरा जी नागरिक प्राणी के सभापति के रूप में आगे में साहित्यिक एक चेतना का जो आयाम आपने स्थापित किया है, वो आगे की साहित्यिक श्री वृद्धि का सोपान है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मंच पर कविता के माध्यम से, कोकिल कंठ के माध्यम से अपनी ख्याति बिखेरने वाली परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर शशि तिवारी का हम अभिनंदन वंदन करते हैं। इस अवसर पर हमारे आमंत्रण पर आदरणीय भाई नरेश जैन, मुकेश जैन, डॉक्टर JK शर्मा, डॉक्टर KK सरकार सपत्नीक पधारे। कोई दोनों भी संगीत के बड़े ही फनकार हैं। आज उनकी अभिलाषा थी कि इसको हम देखेंगे। डॉक्टर मदनोहर शर्मा जी आए, आदरणीय सभी अखाड़ों के उस्ताद खलीफा आए हैं और आप जितने महानुभाव यहाँ पधारे, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आपसे कामना करता हूँ कि इस साहित्यिक संध्या का आप आनंद उठाएं और इसी को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी वाणी विराम करता हूँ। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, वंदन। द्वारा नारी हंस का अंत एक भगत काव्य में प्रस्तुत किया जा रहा है। सच मानिए पिछले साल से पहले तो मैं भगत काव्य के बारे में ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं था, पर पिछले वर्ष भी जब यहाँ पर इसी सूर्य सदन में ये हुआ तो मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई, क्योंकि जो प्रस्तुति हुई वो इतनी पुरानी और अपनी प्रथा चली आ रही थी, उसके द्वारा बहुत सारे मैसेजेस दिए गए। आज भी उसी तरह से ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कि नारी अंत का अंत, भ्रूण हत्या और नारी के बारे में काव्य द्वारा बताया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब लोग इससे बहुत आनंदित होंगे और ये कार्यक्रम सबको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। श्री पीसी जैन और डॉक्टर शशि तिवारी जी और रानी सरोज गौरीहार जी ने अपनी जो भावांजलि है वो हम तक पहुंचा दी है और डॉक्टर MC गुप्ता के द्वारा ही उसका निष्पादन कर दिया गया है। तो आप सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करना चाहेंगे माननीय महोदयों का, जिन्होंने अपने अमूल्य क्षणों में से हमारी इस सांगीतिक प्रस्तुति का सजीव दर्शन करने के लिए अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया है।
समाज में तथा इस युग की भोग विलास संस्कृति ने नारी के साथ बड़ा ही अत्याचार किया है। दहेज प्रथा, भ्रूण परीक्षण ने नारी को कहीं का नहीं रहने दिया। प्रस्तुत कथानक में आदरणीय श्रोतागण, समाज के इसी सोच को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है और साथ में ज्वलंत समस्या के समाधान की चेष्टा भी हुई है। और अब छोटा सा इसका स्टोरी। रामनगर के मध्यम वर्गीय सुंदरदास अपनी पुत्री राधिका का विवाह कालीनाथ के पुत्र नागेंद्र से करते हैं। प्लीज जरा शांत हो जाएं आप लोग, ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं। संगीत का आनंद अगर लेना है तो तन मन से पूरे संयमित होकर के मेरी बात को सुने। रामनगर के मध्यम वर्गीय सुंदरदास अपनी पुत्री राधिका का विवाह कालीनाथ के पुत्र नागेंद्र से करते हैं। सुंदरदास यथाशक्ति दान दहेज भी देते हैं, पर धन के लालची कालीनाथ को दहेज कम लगता है। परिणाम स्वरूप बहू राधिका का उत्पीड़न और ताने मारने का युग प्रारंभ हो जाता है। बेचारी राधिका इन सब को चुपचाप सहन करती है। गर्भ धारण करने पर ससुराली जनों ने राधिका का भ्रूण परीक्षण करवाया। भ्रूण परीक्षण से कन्या जन्म की धारणा से ससुराली जन अपनी सोची समझी चाल से राधिका को उसके मायके भेज देते हैं। इसी बीच कालीनाथ अपने पुत्र नागेंद्र का दूसरा विवाह दीनानाथ की पुत्री दामिनी से तय कर देते हैं। नारी ही नारी की रक्षक है, इस उक्ति के अनुसार नागेंद्र की बहन स्वयं नारी अस्मिता की रक्षा के लिए आगे खड़ी हो जाती है और इस संबंध की सूचना राधिका को पहुंचा देती है। इस समाचार को सुनकर राधिका पर वज्रपात होता है। समाज का एक श्रेष्ठ पुरुष जिसका नाम मानव है, वो व्यक्ति राधिका का धर्म भाई बनकर उसकी अस्मिता की रक्षा के लिए राधिका और उसके पिता सुंदरदास को लेकर दीनानाथ के घर पहुंचते हैं। दीनानाथ के घर उसी समय बारात लेकर कालीनाथ और नागेंद्र आ जाते हैं तो राधिका उनके सम्मुख खड़ी होकर अपने विवाह की बात रखती है। पहले तो कालीनाथ और नागेंद्र उसे पहचानने से मना कर देते हैं, पर जब मानव जैसे ही समाज के प्रतिष्ठित लोगों का दबाव बढ़ता है तो कालीनाथ सुंदरदास और राधिका से माफी मांगते हैं। इसी समय दीनानाथ की पुत्री दामिनी अपने सुख और स्वार्थ को तिलांजलि देकर राधिका का पक्ष लेकर कालीनाथ और नागेंद्र को भला बुरा कहती है। इस प्रकार दामिनी ने अपने स्वार्थ त्याग कर नारी अस्मिता को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वास्तव में आज नारी की